हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सभी यूनिवर्सिटियों के द्वारा अपने 2023-24 में बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन को कराए जाने स्टार्ट कर दिए गए हैं। उसमें ही एक और यूनिवर्सिटी द्वारा अपने बीएससी सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन करा लिया गया है और इस वीडियो में हम उसी के ही क्वेश्चन पेपर को पूरा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के पूरे प्लेलिस्ट को चेकआउट अभी तक नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर जरूर सभी लेक्चर्स को ज्वाइन करिए, जिससे आप अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड ही कर दूंगा। ठीक है, तो चलो अब एक एक करते हुए सभी चीज़ों पर बात करते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर हम बातें करते हैं तो हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है कि जो हमारे पास PRSU यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसके द्वारा जो अपने बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक, उसके ही एग्जामिनेशन को कराया गया है और इस वीडियो में हम उसी के ही क्वेश्चन पेपर को पूरा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो इस यूनिवर्सिटी द्वारा बोला जा रहा है कि आपको मैक्सिमम 2 घंटे का समय दिया जाएगा और इसमें आपको मैक्सिमम 75 नंबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहेगा। तो सबसे पहले हमें बात करनी होगी नोट्स के बारे में। हमें पढ़ लेना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन या दिशा निर्देश किस प्रकार से दिए गए हैं, उन चीज़ों के बारे में, इंस्ट्रक्शंस के बारे में हमें पहले पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यह जो क्वेश्चन पेपर है यह 3 सेक्शंस में डिवाइड है, ABC, और हर एक सेक्शन में हमारे पास चीज़ों के बारे में बता दिया गया है कि कितने नंबर्स का हर एक सेक्शन होगा। यानी कि हमारे पास A जो सेक्शन है वह 9 नंबर का होगा, B जो सेक्शन होगा वो 36 नंबर का होगा, और अगर हम बात करते हैं C सेक्शन पर तो यहाँ पर हमें 30 नंबर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहेगा। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर बोला जा रहा है द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू आंसर ओनली इन सीरियल ऑर्डर। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह नोट है। ठीक है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी ये बात नहीं बोलता कि सीरियल ऑर्डर में ही आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, लेकिन यह यूनिवर्सिटी यह बात बोल रहा है तो आपको इस गाइडलाइन को फॉलो ही करना पड़ेगा, अदरवाइज नंबर कटेंगे। ठीक है, एंड यहां पर देखो एक चीज और बोला जा रहा है, इफ देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ ए क्वेश्चन आंसर देम इन कंटिन्यूएशन। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास एक ही क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चंस को मेंशन किया गया है तो ऐसे सिचुएशन में हमें उन्हें भी एक एक ऑर्डर में ही करना है। ऐसा नहीं है कि उन्हें हम अलग अलग ऑर्डर में करेंगे, ठीक है, नहीं तो नंबर काट लिए जाएंगे। ये बातें यहाँ पर बोली गई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन पेपर की शुरुआत करते हैं। वैसे ये ऐसे इंस्ट्रक्शंस बहुत कम ही यूनिवर्सिटी द्वारा बोले जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप ध्यान रखिएगा। बट अगर आप इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो आपके नंबर बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी ये इंस्ट्रक्शंस मेंशंस नहीं करते, बट फॉलो हर एक यूनिवर्सिटी यही करता है। ठीक है ना, तो इतनी बातों का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम शुरुआत करते हैं अपने सेक्शन ए से। सेक्शन ए में हमारे पास दिए जाते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस, और इस यूनिवर्सिटी द्वारा क्या बातें बोली जा रही हैं इन चीज़ों पर आइए ध्यान दे देते हैं। यहाँ पर पहले आपको नोट्स ही पढ़ना है। इसमें यह बात बोला जा रहा है कि इस सेक्शन ए के अंतर्गत हमारे पास एक क्वेश्चन दिया जाएगा और इसके 5 सब क्वेश्चन होंगे, यानी कि हमारे पास A to E रहेंगे, यानी कि ABCDE हमारे पास 5 क्वेश्चन रहेंगे और इन्हीं 5 क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना रहेगा। लेकिन इसमें एक बात और मेंशन कर दिया गया है कि इन 5 क्वेश्चंस में से आपको केवल और केवल 3 ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और हर क्वेश्चन पर आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार आपको 9 नंबर के क्वेश्चंस को यहां से अटेम्प्ट करना रहेगा। ठीक है, तो अब एक एक करते हुए सभी क्वेश्चंस की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे तो इसलिए मैंने सभी चीज़ों को डिस्कस कर दिया। अब हम क्वेश्चन पेपर को बहुत ही आराम से, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो अब आप लोग ध्यान से सभी चीज़ों को देखते चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से अगर हम शुरुआत करते हैं, सेक्शन ए में हमारे पास एक ही क्वेश्चन है, उसके अंतर्गत 5 सब क्वेश्चन हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला सब क्वेश्चन है उसका
उसमें यह पूछा जा रहा है कि व्हाट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी बताया है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की तो आपको नीड ही नहीं थी, और मैंने आप सभी को इस पर लेक्चर भी प्रोवाइड किया है, साथ ही साथ इनके पेड नोट्स में इन सभी चीज़ों को मेंशन भी किया है। तो अगर आप लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, और अगर नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो अभी मैं बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। और दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है राइट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पर भी लेक्चर अपलोड है। मैंने बताया था कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में आपको पढ़ना ही चाहिए, और यहाँ पर तो केवल इसका स्टेटमेंट ही लिखना है आप सभी को, उसको केवल राइट कर देना है, इसमें यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फिनोमिना है यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यह हर एक यूनिवर्सिटी द्वारा जरूर पूछा जाएगा। अगर हम बात करते हैं इस बी नंबर के क्वेश्चन पर, तो यह क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कहूँगा क्योंकि यह क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता है, और गारंटी के साथ पूछा जाएगा, ठीक है। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 100% ही पूछा जाएगा, इससे अलग कोई और क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अच्छे से तैयार करना है। बट अगर हम बात करते हैं हमारे पास पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए ये दोनों क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपने चौथे नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है एक्सप्लेन सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रम, बहुत ही इंपॉर्टेंट। स्पेक्ट्रोस्कोपी से यह जो क्वेश्चन बन रहा है, ऐसे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। कहने का यह मतलब है कि आपसे यह पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रम, तो यहां पर पूछा गया है। ऐसे ही पूछा जा सकता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम के लिए, ऐसे ही हमारे पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के लिए भी पूछा जा सकता है, रमन स्पेक्ट्रम के लिए भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इन सभी का हमें सिलेक्शन रूल पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसका इंप्रूवमेंट वर्जन भी आ सकता है आप सभी के सामने। तो आपको घबराना नहीं है, आपको बस कहना कि अरे मैं तो पढ़ा हूं, बस आपको काम कर देना है। अब बात करते हैं अपने ई नंबर के क्वेश्चन पर। तो यहां पर बोला जा रहा है कि डिस्क्राइब इन ब्रीफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ठीक है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का हमें यहाँ पर केवल ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है। मतलब इसको बस हमें एक्सप्लेन कर देना और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेरी शॉर्ट आंसर में पूछा गया, इसलिए उसको वेरी शॉर्ट आंसर के लिए ही लिखना है, इसे लॉन्ग आंसर में मत बनाने लग जाइएगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है ये पांचों क्वेश्चंस में अगर हम बात करते हैं तो ये पांचों क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने लेक्चर्स में ही सारी चीज़ों को बता दिया था, ठीक है। अब चलें बढ़ते अगली तरफ, चलिए अगले सेक्शंस की तरफ हम बात करते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको एक एक करते हुए बताता चलूँगा, ठीक है। हम शुरुआत करते हैं सेक्शन बी पर, ओके। तो सेक्शन बी में हमारे पास बोला जा रहा है कि हमें शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस में सेक्शन बी में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास दिशा निर्देश दिए गए हैं, और इस दिशा निर्देश में ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारे पास सेक्शन बी में भी केवल एक ही क्वेश्चन दिया गया है, बट उसके अंतर्गत हमारे पास टोटल 7 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। यानी कि पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि ए टू ई 5 सब क्वेश्चंस थे, वैसे ही यहाँ पर हमारे पास 7 सब क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास हर एक जो सब क्वेश्चंस होगा वो हर एक सब क्वेश्चन हमारे पास 9 नंबर को कंटेन कर रहा है, लेकिन हमें केवल 4 ही सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। यानी कि सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें से हमें केवल 4 क्वेश्चन को केवल अटेम्प्ट करना है, और हर क्वेश्चन पर हमें 9 नंबर दिए जा रहे हैं। इस प्रकार 36 नंबर के क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली तरफ, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए मैं बता देता हूँ। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम आप सभी के तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को प्रोवाइड करते रहते हैं, बट अब आप सभी के तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हमने पेड नोट्स को भी लॉन्च कर दिया है, जो आप सभी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयार किए गए हैं। तो अगर आप हमारे पेड नोट्स को परचेस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, हमारी टीम आप
सभी को सभी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी और वहाँ से आप लोग हमारे पेड नोट्स को परचेस कर सकते हैं, जो कि केवल आप सभी के एग्ज़ाम के लिए ही तैयार किए गए हैं। ठीक है, अब चलिए एक एक करते हुए हम सभी चीज़ों पर बातें करना शुरू करते हैं, अपने सेक्शन बी के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ओके, अब यहाँ पर सेक्शन बी के अगर हम दूसरे क्वेश्चन यानी कि इस पेपर के दूसरे क्वेश्चन और सेक्शन बी का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसके अंतर्गत जो हमारा पहला सब क्वेश्चन है उसमें यह बोला जा रहा है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ वेव फंक्शन साई एंड साई स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अगर यह वेरी शॉर्ट आंसर में पूछ लिया गया था जो कि हमने देखा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो लॉन्ग आंसर को ना पूछते हुए अगर बोला गया है तो उसको स्प्लिट कर दिया गया, मतलब कि वो वेरी शॉर्ट आंसर में पूछा गया। अब यहाँ पर उसी से ही रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो साई एंड साई स्क्वायर यानी कि वेव फंक्शंस जो हमारे पास होते हैं ये भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का ही एक पार्ट है। मैंने लेक्चर में बहुत ही डिटेल में ये सारी चीज़ें समझाया ही है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर लॉन्ग आंसर में नहीं दिया गया तो इसे स्प्लिट करते हुए तीनों सेक्शंस में दे दिया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको घबराना नहीं है, बस आपको सभी चीज़ों को कॉन्फिडेंस के तरीके से लिखते चलना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और पहले क्लियर कर देता हूँ। देखो बच्चों, मैं आप सभी के लिए ऑलरेडी काफ़ी सारे यूनिट्स के लेक्चर्स को प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और ये वीडियो पहली बार आप देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइएगा। 4th सेमेस्टर के हर एक यूनिट के मल्टीपल प्लेलिस्ट मिलेंगे, उन सभी प्लेलिस्ट को ज्वाइन करिए और अपने तैयारी को वहाँ से बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप हमारे पेड नोट्स की सहायता से भी अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। ओके, सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अब क्वेश्चंस को डिस्कस करें ना, अब आपको कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ठीक है, और इस वीडियो में हम केवल क्वेश्चंस को ही डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर हम आंसर्स पर बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम बी नंबर के क्वेश्चन पर बात करते हैं तो यहाँ पर बोला जा रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ठीक है, इट मीन्स दैट कि यहाँ पर हमें क्रोमोफोर्स एंड ऑक्सोक्रोम्स पर बात करना है। ठीक है, कि क्रोमोफोर्स क्या होते हैं, ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें बात करना रहेगा। और यहाँ पर ये जो हमारे पास टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ठीक है, IR स्पेक्ट्रम के लिए, इस पर भी हमने पूरा डिटेल में जब लेक्चर प्रोवाइड किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं यहाँ से 2 टर्मिनोलॉजीज़ आप सभी से एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल आप लोग देख सकते हैं कि क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम यहाँ पर देखने को मिल गया। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन द टर्म्स गिवन। ठीक है, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर या फिर आइगन फंक्शन क्या होता है। और लीजिए यहाँ पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फिर से इन्वॉल्व कर दिया गया। ठीक है, और हमने आपको बताया ही था कि हमारे पास जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसमें हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक आइगन वैल्यू और दूसरा हमारे पास होता है आइगन वेक्टर। ठीक है, तो अगर आप इनके बारे में चीज़ों को पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप लोग अटेम्प्ट कर लिए होंगे। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कि ये डिफ़िकल्ट है क्योंकि कंपाउंड्स को क्लियर करना आमतौर पर बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किए होंगे तो ये भी क्वेश्चन आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स बाय IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इट मीन्स दैट कि यहाँ पर हमारे पास दो पेयर ऑफ कंपाउंड्स दिए गए हैं। ठीक है, और इनको हमें IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप कैसे चीज़ों को करेंगे, इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पुट किया गया है। ठीक है, तो ये मैं कहूँगा कि थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है काफ़ी सारे बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें ग्रुप्स पर ध्यान रखना है और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ों पर हमें ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल अगर आप लोग इन चीज़ों के बारे में पढ़े हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, बट ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, बट हाँ कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता तो ऐसे सिचुएशन में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं। और अगला क्वेश्चन जो कि 100% गारंटी के साथ ही पूछा जाता है कि सील्डिंग एंड डीसील्डिंग ऑफ प्रोटॉन क्या होता है। ठीक है, ये आप सभी से वेरी शॉर्ट आंसर एंड शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस में जरूर मिलेगा।
ठीक है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर किसी भी क्वेश्चन पेपर को मैं डिस्कस कर रहा हूँ और उसमें मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग प्लीज़ उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हमसे यह बात पूछा जा रहा है कि सील्डिंग एंड डीसील्डिंग ऑफ प्रोटॉन क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 5वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। अगर हम बात करते हैं अपने 6ठे नंबर के क्वेश्चन पर, तो यहां पर बोला जा रहा है कि डिस्क्राइब वुडवर्ड फिशर रूल फॉर कैलकुलेटिंग लैम्डा मैक्स इन कॉन्जुगेटेड डाइईन। ठीक है, वुडवर्ड जो फिशर रूल है, ठीक है, उसकी सहायता से हमें लैम्डा मैक्स का कैलकुलेशन करना रहता है, जो कि कॉन्जुगेटेड डाइन्स के बारे में ही बताता है। ठीक है, तो वो कैसे होता है, ये पूरा प्रोसेस क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हमें बात करना रहता है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास एक्सेप्शंस भी होते हैं, तो उन सभी चीज़ों के बारे में भी आपको पता ही होना चाहिए। अगर पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हाट इज मीन्ड बाई, ठीक है, आप इसके द्वारा क्या समझ रहे हैं कि अगर हमारे पास सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो रहा है या फिर पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है, और अगर हम यन से सिग्मा स्टार एंड यन से पाई स्टार ट्रांजिशन करा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में इन ट्रांजिशंस के द्वारा आप क्या समझते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ बोला जा रहा है कि अरेंज दीज ट्रांजिशंस इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गया। ठीक है, वैसे तो आमतौर पर यहीं पर ही यह क्वेश्चन एंड हो जाना चाहिए था, लेकिन यह वेरी शॉर्ट आंसर में अगर देता तब। ठीक है, और वेरी शॉर्ट आंसर में अगर देता तो ये चारों नहीं ट्रांजिशन देते, कोई 2 ही ट्रांजिशन दिया जाता, बट चारों ट्रांजिशन दिए गए हों और साथ ही साथ इनको हमें अरेंज भी करना है इन एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ऐसे सिचुएशन में यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया और ये हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस में पूछ लिया गया। ठीक है, इस पर भी लेक्चर्स आप सभी को ऑलरेडी प्रोवाइड ही किया गया है, तो आप लोग लेक्चर्स को ज्वाइन करेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अदरवाइज आपके पास टाइम कम हो तो आप हमारे पेड नोट्स को भी परचेज कर सकते हैं। ओके, अब चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने सेक्शन सी पर। सेक्शन सी पर अगर हम बातें करते हैं तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो इस सेक्शन में हमारे पास क्या बात बोली जा रही है कि हमारे पास इस सेक्शन में भी केवल एक ही क्वेश्चन दिया जाएगा, लेकिन उस क्वेश्चन के अंतर्गत हमारे पास टोटल 4 सब क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 15 नंबर को कैरी करेगा, बट हमें अटेम्प्ट केवल 2 ही क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम बातें करते हैं तो हमारे पास यह जो सेक्शन सी है, इसमें हमें 30 नंबर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ओके, आर यू गेट? तो अब चलिए एक एक करते हुए सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। एक बात खास ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि हम आप सभी के लिए ऑलरेडी लेक्चर्स को जब प्रोवाइड कर चुके हैं, तो अगर आपको अभी याद आया है कि अरे नहीं हम लोगों को पढ़ाई भी करना चाहिए क्योंकि हमारे एग्जाम्स करीब आ चुके हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइए। वहाँ पर आपको मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आप प्लेलिस्ट को ज्वाइन करेंगे, चैप्टर वाइज सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, नोट डाउन करेंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी और आपकी तैयारी भी वहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आइए बात करते हैं अब अपने तीसरे क्वेश्चन पर। अगर हम तीसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं तो इसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि हमें क्या क्या बातें करनी है। ठीक है, चलो लीजिए, आ भी गया कि यहाँ पर हमें एक्सप्लेन केवल 3 ही टर्म्स पर बात करना है। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जब हमने क्रोमोफोर्स और ऑक्सोक्रोम के बारे में डिस्कस किया तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कुछ और भी टर्मिनोलॉजीज हैं जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए, जैसे कि बाथोक्रोमिक इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, ये भी उसी टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत आएगा। हाइपरक्रोमिक है, ठीक है, एक हमारे पास हाइप्सोक्रोमिक होता है, यहाँ पर एक हमारे पास टर्म है हाइपोक्रोमिक इफेक्ट, तो ये भी आपको पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, अब ये जब हमारे पास हो गया तो यहाँ पर हमारे पास लैम्बर्ट्स लॉ है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर केवल लैम्बर्ट्स लॉ पूछा गया है, बीर लैम्बर्ट्स लॉ नहीं पूछा गया है। ठीक है, बट ये लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है और मैं नहीं चाहूँगा कि आप ऐसे सिचुएशन में नंबर को स्किप कर दें, तो मैं आपको यह सजेस्ट करूँगा कि आप बीर लैम्बर्ट्स लॉ को लिख दीजिएगा। बट अगर आपके पास एग्जाम में टाइम कम था और आप सेक्शन सी पर काफ़ी लेट पहुँचे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप अपने टाइम को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और ऐसे सिचुएशन में आप केवल लैम्बर्ट्स लॉ को ही लिखकर छोड़ सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास आता है केमिकल शिफ्ट। ओके, तो हमें क्या करना है, केमिकल शिफ्ट के बारे में यहाँ पर बात करनी है। तो वैसे केमिकल शिफ्ट भी एक ब्रॉड डोमेन है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें डिस्कस करनी पड़ती हैं कि केमिकल शिफ्ट क्या होता है, फार्मूला क्या है, इसमें हमें टीएमएस के बारे में भी बातें करनी रहती हैं और
बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इनके अगर आप फैक्टिंग फैक्टर पर बात किया जाए तो वो तो एक बहुत ही बड़ी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो अगर आप केमिकल शिफ्ट के बारे में केवल डिफिनीशन फार्मूला ही लिख कर आए होंगे तो भी आप उससे खुश हो जाइए, क्योंकि आपको पूरे नंबर दे दिए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो फिंगरप्रिंट रीजन तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ही, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया ही था, तो आप लोग ये सारी चीज़ें ज़रूर पढ़े होंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं, लेकिन हमें केवल 3 ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई होगी इस क्वेश्चन से। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेस पीक एंड मेटा स्टेबल आयंस, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि बेस पीक से आप क्या समझते हो और मेटा स्टेबल आयन से आप क्या समझते हैं और इनके एग्जांपल्स को बताइए, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन तो सुनने में बहुत आसान है, बट अगर इसको कॉन्सेप्चुअल समझने में के लिए हम जाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में यह प्रैक्टिकल इतना मतलब डिफ़िकल्ट कई बार लगने लग जाता है बच्चों को कि ये टॉपिक छोड़कर चल जाते हैं, ठीक है। कई बार सोचते हैं कि अरे यार ये क्वेश्चन क्या ही बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आता, छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन में अगर आप भी स्किप कर दिए थे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ठीक है। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि इंडिकेट द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन इन PMR स्पेक्ट्रा ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अच्छा, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास टोटल 5 कंपाउंड्स दे दिए गए हैं और इसमें हमें बताना है द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स इन PMR स्पेक्ट्रा के बारे में, ठीक है। तो ये तो अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से डिटेल में एनालाइज किए होंगे कि PMR स्पेक्ट्रा क्या होता है, सभी चीज़ों का कॉन्सेप्ट समझे होंगे, थोड़ा इसमें हम एग्जांपल्स की सहायता से अगर बातें किए होंगे, ठीक है, अगर आप लोग इन चीज़ों को पढ़े होंगे तो आप लोग इन चीज़ों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। बट ये आपको पता होना चाहिए तभी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कई हाइड्रोजन्स का हमारे पास जो सिग्नल होता है वो सेम ही होता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाते होंगे, बट ये अगर आप किए होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी, यानी कि MOT, एक्सप्लेन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो, मैं इसीलिए बोल रहा था कि जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं वो आपको नहीं करने हैं, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जैसे हमने देखा कि हमारे पास सेक्शन C में हमें केवल 2 ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तो हमने देखा कि हमारे पास तीसरा जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने के लायक है, ठीक है, अच्छी बात है। जब हम बढ़े अपने चौथे क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन तो हो गया, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमें लगा कि हो सकता है कि दूसरा क्वेश्चन हम पूरी तरीके से नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, ठीक है। बट अगर आपको लगता है आप सारी चीज़ें अच्छे से समझे होंगे तो आप जरूर करिए, ठीक है, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बढ़े अपने C नंबर के क्वेश्चन पर। तो C नंबर के क्वेश्चन में अगर आपको एक भी कंपाउंड में कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो आप उसे वहीं रोक दीजिए, उसे अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जब हमने बढ़ा D क्वेश्चन की तरफ और हमने देखा कि यहाँ पर मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी यानी कि MOT के बारे में पूछा जा रहा है, और मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी तो हम अपने फर्स्ट सेमेस्टर से ही डिस्कस करते आ रहे हैं, जिसमें हमें बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट एकदम हमारे दिमाग में बैठ चुका है। तो हम किसी और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने नहीं जाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यह लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चंस का सेक्शन है और इसमें अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अधूरा छोड़कर आएंगे तो आपको बहुत बड़ी पेनाल्टी लग जाएगी, ठीक है, आपके बहुत नंबर कट जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में आप उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए जिसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं और आपको ज़्यादा नॉलेज भी हो, ठीक है। तो चलिए, अब आप लोग समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा यह क्वेश्चन पेपर हो गया एंड। तो अगर आप लोग अभी भी इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, सभी चीज़ों को वीडियोज़ के माध्यम से देख रहे हैं और अपने तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में ज़रूर चाहिए, लेक्चर्स को चेकआउट करिए, सभी लेक्चर्स को ज्वाइन करिए, चैप्टर्स वाइज सभी प्लेलिस्ट बने हुए हैं, उनसे आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी का अगर आप लोग आंसर चाहते हैं तो आप हमारे पेड नोट्स को भी परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए व्हाट्सअप नंबर आप सभी के स्क्रीन पर शो हो रहा है। आप लोग वहाँ पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो हमारी टीम आपको सभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी,
ठीक है, तो अब चलिए इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। इस वीडियो का PDF आप सभी को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड ही कर देंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। और हाँ, इस बात का खास ध्यान रखिएगा, जब आपके एग्ज़ाम्स हो जाएं तो आप अपने क्वेश्चन पेपर को भी हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जिससे उन पर भी हम वीडियोज़ को प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, अपने तैयारी को सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।